बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 7 तारीख समय 4 बजे के आसपास और इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन और हमारे पीछे आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय। मुंबई से गौतम अग्रवाल जी आए हैं। एक क्रांतिकारी हम इनको कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ समय पहले भी आवाज़ उठाई थी और शायद वो कार्यवाही हुई है नहीं हुई है, और आज गृह मंत्रालय पर जब आए हैं तो क्या विषय है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, सभी भारतीयों को मेरा प्रणाम। और न्याय देवता जिनको मैंने संज्ञा दी है, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी, जिनको मैंने भारत रक्षक की संज्ञा दी है, से मेरा नम्र विनती है कि सर जो इस शत्रु संपत्ति घोटाले और टेरर फंडिंग की कंप्लेन लेके मैं 2022 से घूम रहा हूँ, एजेंसियों के चक्कर काट रहा हूँ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये मेरी अंतिम अरदास है सबसे और भारतवासियों से कि इस चीज़ को आगे उठाया जाए। आज मैं एनआईए हेडक्वार्टर जाके आया हूँ, जहाँ मुझे माननीय सदानंद दाते जी, जो मीरा भाईंदर पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं और अभी रिसेंटली एनआईए के चीफ बने हैं, जो इस एरिया से, मीरा भाईंदर क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ़ है। जिन लोगों के खिलाफ मेरी कंप्लेन है उनके चरित्र से और इस संदर्भ से भी वाकिफ़ हैं और शायद थोड़ा बहुत मेरे चरित्र से भी वाकिफ़ हैं। और मैं ईडी मुख्यालय भी जाके आया हूँ और अभी मैं गृह मंत्रालय में भी जाके आया हूँ, जहाँ से मुझे दूसरी एनबीसीसी बिल्डिंग में जाके सेक्रेटरी साहब को मिलने के लिए कहा गया है। ये सारी चीज़ें मैं कर करके 1.5-2 साल से थक गया हूँ। मैं एनसीसी स्टूडेंट हूँ, देशभक्ति मेरे खून में बचपन में ही आई थी जब मैं स्कूल में एनसीसी स्टूडेंट रहा था, लेकिन मैं भी हार्ड मास का व्यक्ति हूँ। अब मैं थक गया हूँ। मैं आखिरी, इसको मैं चेतावनी नहीं कहूँगा, मैं आखिरी निवेदन कहूँगा माननीय यशस्वी न्याय देवता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत रक्षक गृह मंत्री अमित शाह जी को कि शनिवार शाम 5 बजे तक अगर इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं हुई, अगर मेरी कंप्लेन सच्ची है तो इस पे कार्रवाई हो, नहीं तो मुझे जेल के पीछे डाला जाए, नहीं तो 5:15 बजे मैं जंतर मंतर पे आत्मदहन करूँगा। सर ऐसा निर्णय क्यों, क्या वजह है? सर क्या आप बताइए सर, ऐसा निर्णय क्यों? आपने तो इस स्टोरी को फॉलो किया है सर, मैं क्या करूं अब? मैं चुनाव सामने राष्ट्रपति भवन है सर, राष्ट्रपति जी ने 8-9 महीने पहले अमित शाह जी को लेटर लिखा था कि इस पे कार्रवाई हो, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सामने रक्षा मंत्रालय हताश और निराश होकर अब आत्मदाह करने वाले? नहीं, हताश निराश तो नहीं बोलूँगा सर, मैं इसको चेतावनी वर्ड भी नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि इलेक्शन का समय है और सब लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन जितना मैंने नरेंद्र मोदी जी को समझा है, जितना मैंने अमित शाह जी को समझा है, देश सुरक्षा से ऊपर उनके लिए इलेक्शन भी नहीं है। तो मैं उनके संज्ञान में लाने के लिए ये स्टेप ले रहा हूँ कि अगर शनिवार 5 बजे तक इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी एजेंसी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो मेरे पास यही एक ऑल्टरनेट बचेगा, विकल्प बचेगा कि मैं आत्मदहन करूं। भारत सरकार से कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही है कि सर, देश विरोधी जिन लोगों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, शत्रु संपत्ति घोटाला और टेरर फंडिंग से रिलेटेड, जिसमें आनंद अग्रवाल, मंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह, बाकी जो वहाँ के लोग हैं जिनके खिलाफ कंप्लेन की है, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। ये मुद्दा विधानसभा में माननीय महादेव जानकर जी ने भी उठाया था नागपुर सत्र में, फिर आशीष शेलार जी ने इस चीज़ को सत्यापित कर दिया कि विजय जैन जो जेपी इंफ्रा के मालिक हैं, उनके तार दाऊद भाई के भाई मुस्तकीम से जुड़े हैं, महादेव ऐप से जुड़े हैं। इतने सारे सबूत पटल पे रख के माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे अमेरिका में स्थापित मित्र के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, 4th कक्षा से साथ में पढ़े हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, पता नहीं उन लोगों की क्या मजबूरी है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या दबाव है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नपुंसक कहा था, बट ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि महाराष्ट्र डीजीपी जो रश्मि शुक्ला हैं, वो इस चीज़ को दबा रही हैं। उनको 12 फरवरी को महाराष्ट्र एमएचए से ऑर्डर निकला है, 16 अप्रैल को निकला है, 24 अप्रैल को निकला है, फिर 30 अप्रैल को लास्ट ऑर्डर निकला है। तो भी जो मीरा भाईंदर के सीपी हैं मधुकर पांडे जी, जो इस सारे मामले में लिप्त हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाऊंगा, क्योंकि 15-20 दिन पहले जब मैं महाराष्ट्र के होम सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह जी को मिला था, तब संयोगवश मधुकर पांडे जी भी वहाँ आए हुए थे, तब उनके सामने मैंने अनूप कुमार सिंह जी के सामने ये आरोप लगाया था मधुकर पांडे जी के ऊपर, जिसके लिए मैं आज भी गिल्टी फील करता हूँ, क्योंकि एक वो वर्दीधारी हैं, मैं भी एनसीसी स्टूडेंट रहा हूँ। किसी भी वर्दीधारी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन जो सच है वो तो सामने लाना पड़ेगा। वो इस सारे प्रकरण को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं और शायद इसमें इन्वॉल्व भी हैं। उन्होंने और मीरा भाईंदर के एक जिला अध्यक्ष ने पैसे लेके मुझ पे झूठी एफआईआर की, इस मामले को दबाना चाहा, जो नहीं दबा। कोर्ट ने जब मुझे बेल दी तो पुलिस के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
अब इन्होंने एक खुली चेतावनी दे दी है कि शनिवार के दिन एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। उनकी मांग है, गौतम जी की मांग है कि वो सरकार को जो उन्होंने दस्तावेज दिए है सरकार कार्रवाई करे, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने एक बात और कही, अगर ये सत्य है तो उनका साथ दिया जाए, अगर ये झूठ है तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल के लिए एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा सर। अभी तक इस पूरे प्रकरण में अगर किन्हीं दो व्यक्तियों ने मेरा साथ दिया है तो मैं उनका नाम अंकित करना चाहूँगा सर। वो है अनूप कुमार सिंह जी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी हैं, और श्री राजेश गोविल जी जो उप सचिव हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे हेल्प किया।